हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए मंथली रीडिंग करने आई हूँ मार्च के लिए। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा वक्त लगा आप लोगों की रीडिंग करने के लिए। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं बिल्कुल भी बिस्तर से हिल नहीं सकती थी। मैं हॉस्पिटलाइज हुई और अब मैं बाहर आ गई हूँ, मैं घर आ गई हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं रिज्यूम करूँ, आप लोगों के लिए आपकी रीडिंग्स करूँ। तो डिले के लिए सॉरी, मगर अब मैं हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरली मैं आपके लिए अपडेट्स कर पाऊँ। तो सैजिटेरियस चलिए देखते हैं कि आपके लिए पास्ट एनर्जी में क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है, याद रखिएगा। तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए सैजिटेरियस आपकी पास्ट एनर्जी देखते हैं। पास्ट एनर्जी में है 8 ऑफ कप्स। आपकी करंट एनर्जी क्या है? करंट एनर्जी में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी में क्या है? फ्यूचर एनर्जी में है 5 ऑफ कप्स। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए एडवाइस है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए हिडन फैक्टर में क्या है? हिडन फैक्टर में है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स। आपके सबसे नहीं, आपका ओवरऑल आउटकम क्या है? आपकी ओवरऑल आउटकम है हैंग्ड मैन। और आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी है फूल, एरीज एनर्जी। तो सैजिटेरियस यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी ओवरऑल एनर्जी है फूल, जो है एरीज एनर्जी। ये एक नई बिगिनिंग की एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी है, एक लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म हो चुका हो और अब आप रेडी हो एक नई एडवेंचर के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। आप रेडी हो, तैयार हो कि आप एक लीप ऑफ फेथ ले, आप किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए ओपन हो, आप नई एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन हो सकता है आप कोई एरीज के साथ डील कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है एरीज ही हो, कोई भी साइन हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, पास्ट में आपने किसी से वॉक अवे कर लिया था। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप खुश नहीं थे एक सिचुएशन से और आपने उस सिचुएशन को छोड़कर एक नई शुरुआत की। किसी को आपने छोड़ा या किसी ने आपको छोड़ा। करंट एनर्जी में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स भी एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक बहुत स्टेबल एनर्जी है ये। तो या तो कोई आपके तरफ आ रहे हैं एक स्टेबल ऑफ़र लेकर, या आप किसी के तरफ जा रहे हो एक स्टेबल ऑफ़र लेकर, एक नई शुरुआत है। मगर फ्यूचर में है 5 ऑफ कप्स। तो फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ कि आप बार बार पीछे देखते रहते हो अपने पास्ट के तरफ और ये सोचते रहते हो कि काश मैंने ऐसे नहीं किया होता, काश मैंने ऐसे किया होता। तो काफ़ी बहुत सारी रिग्रेट है। आप पीछे देखते रहते हो, होप करते रहते हो कि ये ना हुआ हो तो अच्छा होता, ये हुआ हो तो अच्छा होता। तो वो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि जो पास्ट में है वो गुजर चुका है, अब आपको जो आपके सामने है उस पर फोकस करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आपकी चैलेंज है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक बहुत ही इम्पल्सिव एनर्जी है। यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने इम्पल्सेस पर काबू करना है, आपके कम्युनिकेशन ज़्यादा इम्पल्सिव ना हो, आपकी व्यवहार जो है वो ज़्यादा इम्पल्सिव ना हो। तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है आपको। आपके लिए एडवाइस है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बहुत एबंडेंस की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, फैमिली की एनर्जी है। यूनिवर्स शायद आपसे कह रही है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, एबंडेंस आ रही है आपके तरफ, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। और ये भी है कि आपको अपने फैमिली के साथ शायद ज़्यादा वक्त बिताना है, क्योंकि वहाँ पे
शायद आपको कोई आंसर्स मिले या आपको बेटर फील हो। क्वीन ऑफ कप्स है हिडन फैक्टर, तो एक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो आपके तरफ आने वाले हैं मार्च में। आपकी आउटकम है हैंग्ड वन, और ये है एक पाइसिस की एनर्जी। तो आप बहुत ही एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, एक पास्ट चीज़ को या पर्सन को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप थोड़ा सा वक्त ले रहे हो अपने आप के लिए, थोड़ा सा पॉज में हो, ताकि आप एक नई शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार कर सको। तो चलिए देखते हैं कि ये फूल आपके लिए क्या है। एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके तरफ। तो ये देखिए, एक एंडिंग के बाद, एक सडन एंडिंग, एक बहुत ही बड़ी एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग। टावर है स्कॉर्पियो एनर्जी, तो एक नई शुरुआत आप कर रहे हो। तो 8 ऑफ कप्स क्यों है आपकी पास्ट में? आपने किसी को छोड़ दिया या किसी ने आपको छोड़ दिया। ये फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा, शायद आपको ऐसा, आप खुश नहीं थे एक सिचुएशन में, आपको उस सिचुएशन को छोड़ना पड़ा और अब आप उससे बाहर निकल रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत वक्त लगा आपको एक नई शुरुआत के तरफ जाने के लिए, एक नई पर्सपेक्टिव के लिए। मतलब आपके लिए इजी नहीं था ये वॉक अवे करना, ये इजी नहीं था कि आप किसी को छोड़ दो और एक नई शुरुआत की तरफ जाओ। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था आपके लिए, आपने वक्त लिया और अब आप फाइनली मूव ऑन कर रहे हो, एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो कहीं ना कहीं। 5 ऑफ कप्स आपके फ्यूचर में क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप किसी के बारे में बहुत सोच रहे हो, मिस कर रहे हो। एक फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपको ये बुरा लग रहा है कि ये पर्सन के साथ आप सेपरेटेड हो, ये पर्सन ने आपको ना मैसेज करने की कोशिश की, ना सुलह करने की कोशिश की। इस चीज़ का आपको बहुत दुख है। हर्मिट है वर्गो एनर्जी, तो आप फ्यूचर में भी सेपरेटेड ही लग रहे हो इस पर्सन से। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इम्पल्सिव एनर्जी है, चैलेंज आपके लिए। यूनिवर्स कह रही है कि जितना हो सके अपने कम्युनिकेशन पर आप कंट्रोल रखें, क्योंकि शायद आप कुछ इम्पल्सिव होकर कुछ बोल दे और उसके वजह से झगड़ा हो सकता है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स एडवाइस है आपके लिए। यूनिवर्स कह रही है बहुत प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को हैंडल करना है, स्पेशली फाइनेंसिस को लेकर। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप सेपरेटेड हो, तो स्पेशली आपको अपने कम्युनिकेशन पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि शायद आप कुछ ऐसे कह दे, कुछ चीज़ों को ऐसे आप कम्युनिकेट करें जिससे वो बात बिगड़ सकती है। लॉयर को हायर कीजिए, लॉयर के थ्रू आप कम्युनिकेट कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्यों है? एक नए लव इंटरेस्ट आपके लाइफ में आने वाले हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी, और ये बहुत ही इक्वल लव की एनर्जी है। हैंग्ड वन यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत है आपके लिए प्यार में, और ये मार्च में आप ये पर्सन से आप मिलने वाले हो, और फ्यूचर में ये एक नई शुरुआत है, एक नई बिगिनिंग दिख रही है। तो सैजिटेरियस काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है आपके लिए। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो मैं बुकिंग्स के लिए ओपन हूँ अब, और आप बुक कर सकते हो मेरे साथ। बुक करने के लिए मुझे ईमेल करें या वेबसाइट पर आप मैसेज कर सकते हो, और मैं आपको अपनी पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूँगी। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।